बारिश से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा शीतलहर की चपेट में है। ग्वालियर का रात का पारा 2 डिग्री के आसपास है। छतरपुर जिले के नौगांव में भी पारा 1.3 डिग्री सेल्सियस है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में रात के तापमान में मामूली बढ़त आई है। खजुराहो, नौगांव, सिवनी, उमरिया और ग्वालियर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ मौसम विभाग ने अति शीतलहर घोषित कर दिया है। भोपाल समेत 9 जिले सुबह तक शीतलहर की चपेट में रहे। भोपाल के अलावा रीवा, मंडला, सागर, सतना, दतिया, खंडवा, खरगोन और रतलाम में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के नीचे बना हुआ है। तो उत्तर से बर्फीली हवाएं जो आ रही हैं, जिससे मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जिनका जो पारा है लगातार गिरता जा रहा है और मौसम विभाग ने जिसको लेकर चिंता जताई है। वहीं अगर बताएं कि अस्पतालों में भी लगातार मरीज जो हैं बढ़े हैं, तो तेज ठंड का जो असर है सीधा सीधा दिल और दिमाग पर पड़ता है। कड़ाके की सर्दी से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हार्ट अटैक के मामले एक सप्ताह में बढ़ गए हैं। वहीं ब्रेन हैमरेज के जो मरीज हैं उनमें भी इजाफा सामने आया है। तो जो ठंड पड़ती है, जब तेज ठंड होती है, सीधा सीधा असर दिल और दिमाग पर पड़ता है और अस्पतालों में जिसके चलते मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। हार्ट अटैक के मामले भी सप्ताह भर में बढ़ गए हैं और ब्रेन हैमरेज के मरीजों में भी इजाफा देखने को मिला है। चलिए अब अलग अलग हिस्सों से जरा मौसम का भी मिजाज जान लिया जाए। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर से, जिनसे हम जानेंगे अलग अलग जगह पर मौसम क्या कह रहा है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं ग्वालियर, जहां से जुड़े हैं हमारे साथ प्रहलाद सेन। उनसे हम बात करते हैं। प्रहलाद, आप इस वक्त खड़े हुए हैं सड़क पर, रात का अंधेरा भी हम देख पा रहे हैं आपके पीछे, मौसम का मिजाज भी बदला हुआ आप महसूस कर रहे होंगे। क्या आपको भी ठंड लग रही है? और लोग भी आप आसपास खड़े हैं, उनसे भी पूछ के बताइए क्या महसूस कर रहे हैं इस बदले हुए मौसम के साथ वो। बिल्कुल साहिदा, बात अगर ठंड की करें तो जैसे ही शाम ढलती है वैसे ही सर्दी का सितम शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जो तापमान है वो न्यूनतम 2.2 डिग्री आज रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा हम कल की बात करें तो 1.8 डिग्री न्यूनतम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस कदर ग्वालियर में जो लोग हैं वो ठंड से परेशान है। अकेला ग्वालियर ही इससे अछूता नहीं है। बात करें आसपास के ज़िले, चाहे वो दतिया की बात कर लें, श्योपुर की बात कर लें, भिंड की बात कर लें, मुरैना, शिवपुरी, सभी जगह ठंड का कहर लगातार जारी है। हालांकि गनीमत इस बात की है कि धूप में थोड़ी सी तल्खी आज देखने को मिली, जिससे थोड़ी सी राहत दोपहर में बस मिली। उसके बाद अब फिर से वही कपकपा देने वाली ठंड, हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोग जूझ रहे हैं। बात करते हैं यहाँ लोगों से, कुछ बुजुर्ग लोग हैं। बाबूजी, किस तरह से देखते हैं ये जो मौसम है बड़ा बेईमान हुआ है और जो कहर सर्दी का है उससे किस तरह से बच पा रहे हैं? बच साहब, इतनी परेशानी है। सुबह उठने के मैं मेन्यू करने आता हूँ 5 बजे करीब पे ना, निकलना नहीं पड़ रहा। पहले ऐसे निकलता था, हाथ कपते हुए निकल रहे हैं यानी मौज अपने इसमें। और दिन में आज तापमान बहुत गर्म रहा और अब 4 बजे के बाद में फिर ठंडा हो गया। बिल्कुल इतना ठंडा हो गया कि मुंह में आवाज खोल नहीं सकते, कान हो गए, इतनी ठंड है इसकी ग्वालियर के अंदर। बिल्कुल। तो ये तस्वीर आप देखिए कि सभी ने अपना मुंह कवर कर रखा है। भैया आप बताएं किस तरह से ठंड परेशान किए हुए, क्या ये आनंददायक मौसम है या पीड़ा दे रहा है? सर पीड़ादायक मौसम है सर ये। और क्या है, सर्दी से बहुत मतलब परेशानी आ रही है, इसमें निकलना मुश्किल हो जाता है। और क्या है, अभी दोपहर में तो थोड़ा हल्का हो गया था मौसम। अब शाम ढलते ही जैसे जैसे शाम ढल रही है, सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हाँ, कैसे बच रहे हैं? सर ये कपड़ों से थोड़ा अलाव जला के, आग वगैरह जला के अपने रूम में आराम से रहे। बिल्कुल, एक तस्वीर यहाँ दिखाऊंगा आपको साहिदा की, किस तरह चाय का लुत्फ लिया जा रहा है। ठंड से बचने की ये कोशिश है क्योंकि ये गर्म पेय पदार्थ ही हमको बचाते हैं सर्दी से। बात करते हैं, क्या कह रही है ग्वालियर की ठंड? ग्वालियर में बहुत ठंड है। कुछ जल्दी सर्दी ने दस्तक दे दी ग्वालियर के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे ठंड से बचने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। और इसी ठंड में हम लोग गरम गरम चाय पी रहे हैं ठंड से बचने के लिए। जी शायद तमाम जतन किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी
जो ठंड है उससे बच पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन ये बताया गया है कि सामने आप तस्वीरें देख लीजिए कि चाय की गुमटी पर अच्छी खासी भीड़ हमें दिखाई जी, दे रही देख है। पा रहे हैं। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ कल से सक्रिय होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो तापमान है उसमें इजाफा हो। लेकिन अगर आगे बारिश होती है, क्योंकि बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने, तो और ज्यादा भयंकर स्थिति बन सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल ठंड से दूर दूर तक राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। शायदा पहाड़ी इलाकों में जी। लगातार बर्फबारी का दौर जी। है और ऐसे में जो मैदानी इलाका है, विशेषकर ग्वालियर चंबल अंचल, वो उसकी चपेट में है। जी, शायदा। आप भी मौसम का लुत्फ लीजिए और चाय की चुस्की आप भी ले सकते हैं प्रहलाद वहां खड़े होके। तो अपने दर्शकों को अभी अभी हमने ग्वालियर की जो है तस्वीरें दिखाई। चलिए अब आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता सूरज शर्मा। उनसे हम जानते हैं कि भोपाल वाले किस तरह से अपनी सर्दियां एंजॉय कर रहे हैं, अलाव ताप रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, या भोपाल का क्या कहता है मौसम। आप क्या जानकारी देंगे हमें सूरज? बिल्कुल शायद जिस तरीके से उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आई हैं उन्होंने भोपाल में सर्दी की सारी सरहदें पार कर दी हैं। इतनी कड़ाके की ठंड है कि मौसम जिस तरीके से बदल रहा है लगातार, जिस तरीके से दिन में धूप निकलती है और तेज शाम की बात करें तो शाम को एक अलग ही मौसम होता है, तेज कड़ाके की ठंड है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से सूर्य अस्त के समय जो लालिमा होती है, गाड़ियां भी काफ़ी संख्या में, हल्के धूल के कण भी हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अब राजधानी भोपाल में जिस तरीके की ठंड है, कल का टेम्परेचर भी काफ़ी कम था, 3.5 डिग्री था। आज भी तापमान लगातार गिरता जा रहा है और देर रात तक माना जा रहा है ये तापमान और भी गिरेगा। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से पचमढ़ी हिल स्टेशन की बात करें तो कल जिस तरीके से वहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर पहुँचा था, अन्य जिलों में भी ऐसी हालात थे। राजधानी भोपाल सहित अन्य 9 जिले ऐसे हैं जहाँ पर लगातार शीत लहर चल रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अब मौसम जो है कड़ाके की सर्दी का है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि दिल्ली की सर्दी, लेकिन अब मान सकते हैं कि भोपाल की सर्दी भी कुछ कम नहीं है। लगातार पड़ती ठंड से लोग अलाव जला रहे हैं, चाय की चुस्की भी ले रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर जिस तरीके से सरकार भी प्रबंध कर रही है कि जो रैन बसेरे हैं वहाँ पर पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, साथ ही अलाव जलाने की व्यवस्था भी की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में बात करें तो डॉक्टर लगातार सजेशन दे रहे हैं लोगों को कि जिनको अटैक, हार्ट की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग सतर्क बरतें। खासतौर से 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो सतर्कता बरतें, क्योंकि काफ़ी ठंडी होने के कारण ब्रेन हेमरेज का खतरा होता है, क्लॉटिंग होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, तो अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में किस तरीके से जो अपर 60 लोग हैं वो अपने आप को वार्म अप करें, चाहे वो घर में ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ताकि जो बॉडी का तापमान है वो कहीं ना कहीं कम जो आसपास का वातावरण है उससे मेल खाता हुआ रहे, ताकि इस प्रकार की कोई घटनाएं ना हो पाएं। तो अब देखना ही होगा कि सर्दी का सितम और कितना लोगों को तड़पाता है। हालांकि कई लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग बीमार हैं, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी भी है कि किस तरीके से उनको सतर्कता बरतना है। शायद जी सूरज, तो फिर अभी हमने जाना कि भोपाल वाले जो हैं वो किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बुजुर्गों के लिए भी है। लेकिन जरा अब हाल जान लेते हैं जबलपुर का भी, जहां से हमारे संवाददाता अमित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम जान लेते हैं। अमित, क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? वहां पर सर्दी को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? रैन बसेरों की अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से किस तरह के इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं, या जो यंगस्टर हैं किस तरह से अपनी सर्दी एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? बेशक शायद देर से ही सही आखिरकार ठंड ने जो है अपना जोर पकड़ लिया है। प्रदेश में जमा देने वाली ठंड का जो है लोग अब एहसास कर रहे हैं। अभी हम बात करें बीते 3 या 4 दिन से ये शीतलहर का जो है पूरा मौसम है, जैसे यहाँ पे शीतलहर बाकायदा यहाँ पे चल रही है। हम जबलपुर से लगे जिलों की बात करें तो यहाँ पे तापमान जो है 2 डिग्री तक पहुँच चुका है। बात करें मंडला की तो 2 डिग्री पहुँच चुका है, नरसिंहपुर की बात करें तो 3 डिग्री पहुँच चुका है, जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर भी तापमान 6 डिग्री के लगभग। और सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका जो है कान्हा का कहलाता है, और 6 बजे के बाद से ही लोग अपने घरों में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत है। और ख़ास तौर पे शीतलहर जो है यहाँ पे चल रही है कि किसी न किसी कारण से व्यक्ति जो है घर पहुँच जाते हैं, क्योंकि शीतलहर की चपेट में ना आए। जबलपुर का ये नज़ारा है जहाँ देख सकते हैं कि सभी जो लोग हैं वो अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। सभी लोग जो ठंड से बचने के उपाय हैं वो पहने हुए हैं, जैकेट, मफलर पहने हुए हैं, कोट पहने हुए हैं। जो लोग हैं वो टाइम से जो है घर पहुंच जाते हैं। लगभग 6 बजे से ही जो लोग हैं वो घर के अंदर जाने के लिए मजबूर है। ठंड का जो दौर है वो शुरू हो गया। लगातार जो है
पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फ़बारी, इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी हो रही है, उसका सीधा असर जो है शीतलहर और ठंड के रूप में जो है मध्य भारत और ख़ासतौर पे जबलपुर, जी। महाकौशल में जी। भी दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और आगे भी जो मौसम विभाग का कहना है कि आगे भी जो है तापमान नीचे जो है पारा और भी नीचे लुढ़क सकता है। जी साहिदा। जी अमित, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। इसके अलावा सूरज और प्रहलाद, आपका भी धन्यवाद। अपने अपने इलाकों से आपने भी जानकारी जुटाकर हमारे सामने पहुंचाई है। खैर आगे बढ़ते हैं। उत्तरी हवाओं से छतरपुर के नौगांव में ठंड ने पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठंड के कहर से यहां रात में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है तो घरों के बाहर रखी गाड़ियों पर बर्फ की चादर दिखने लगी है। उधर स्टेडियम में घास पर सुबह सुबह बर्फ की चादर और आसमान पर कोहरा देखा जा रहा है। सितम ढाने वाली इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा लोग ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। यहां रविवार की रात का न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री दर्ज किया गया था, जिसके बाद लगातार तापमान में गिरावट जारी है। आज सर 20 दिसंबर को मौसम काफ़ी ठंड रहा क्योंकि 11 साल का रिकॉर्ड आज सोमवार को टूटा है, जिसमें न्यूनतम तापमान 1.2 रहा। जिस तरह से मौसम देखने को मिल रहा है सर, ऐसे मौसम को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। किसानों के लिए यही है कि पाला पड़ने की संभावना है, तो किसान भाई अपने खेत के आसपास धुआं करें और हल्की सिंचाई करें, जिससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी आएगी। तो ठंड का जिक्र हो और ऐसे में कश्मीर का नाम सामने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कश्मीर घाटी के अंदर भी 40 दिन का चिल्ले कला शुरू हो रहा है और हर साल 21 दिसंबर से शुरू होने वाले चिल्ले कला के अंदर पूरी घाटी भीषण सर्दी के अंदर घिर जाती है। आपको बता दें कि इस बार चिल्ले कला से पहले ही न्यूनतम तापमान -6 तक पहुंच जाने से लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। घाटी में भीषण ठंड के कारण डल झील, बुलर झील समेत कई दूसरे जलाशय जम जाते हैं और इस दौरान अधिकतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ताजा फल सब्जियों का संकट भी गहरा जाता है। बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद हो जाते हैं। आमदोरफ्त भी काफी मुश्किल हो जाता है। जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो पानी है वो जमकर ऐसा लग रहा है जैसे सड़क बन गया है। तो चाहे छोटी नदियां हो या नाले हो या डल लेक की अगर हम बात करें तो उस दौरान लोग वहां पर आइस स्केटिंग का भी लुत्फ लेते हैं क्योंकि पूरी झील जम जाती है और ऐसे में लोग स्केटिंग करने के लिए वहां जाते हैं। तो आपको बता दें कि -6 तक जो है चिल्ले कला के दौरान जो टेम्परेचर है कश्मीर का पहुंच जाता है।